जुलाई 2026 की एक उमस भरी दोपहर, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का सिकंदरा इलाका। रेणुका धाम कॉलोनी के एक मकान के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। आसपास के पड़ोसी अपने घरों की छतों और खिड़कियों से झांक रहे थे। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ है। तभी घर के अंदर से फावड़े और कुदाल चलने की आवाजें आती है। पुलिस के जवान घर के बाथरूम के फर्श को तोड़ रहे थे। वहाँ हाल ही में चमचमाती हुई नई टाइल्स लगाई गई थी। जैसे ही तीसरी टाइल टूटती है और करीब 3 फीट गहरी खुदाई होती है, वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारी अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं। मिट्टी के नीचे से एक इंसान का सड़ चुका कंकाल बाहर आता है। ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसी घर के मालिक सुरेंद्र शर्मा का था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? पिछले 45 दिनों से जो महिला पुलिस के साथ मिलकर रो कर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा के उसे ढूंढने का नाटक कर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र की अपनी पत्नी रूबी शर्मा थी। आज की इस सच्ची क्राइम स्टोरी में हम परत दर परत खोलेंगे उस खौफनाक साजिश को जिसने न सिर्फ आगरा बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा, लाश को बाथरूम में दफनाया, ऊपर से प्लास्टर कर टाइल्स लगाई और 1.5 महीने तक दुनिया के सामने बेकसूर होने का नाटक करती रही। चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम डायरी का ये खौफनाक पन्ना। इस कहानी के मुख्य किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। 44 साल का सुरेंद्र शर्मा और उसकी 35 साल की पत्नी रूबी शर्मा, दोनों की शादी को 16 साल हो चुके थे। उनकी 2 प्यारी बेटियां भी थी, एक की उम्र 13 साल और दूसरी महज 6 साल की। सुरेंद्र के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जिनकी मौत के बाद उनकी मां को हर महीने पेंशन मिलती थी। इसी पेंशन के पैसों से और रूबी की छोटी मोटी सिलाई ढाई की कमाई से इस घर का खर्च चलता था। बाहर से देखने पर ये एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार लगता था, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर का सच कुछ और ही था। सुरेंद्र पिछले काफी समय से पूरी तरह बेरोजगार था। काम न होने की वजह से वो डिप्रेशन में रहता था और धीरे धीरे उसे शराब की भयंकर लत लग गई। सुरेंद्र जब भी शराब पीकर घर आता तो वो अपनी सुध बुध खो बैठता। बात बात पर अपनी पत्नी रूबी को गाली देना, उसे बेरमी से पीटना और अपनी मासूम बेटियों पर हाथ उठाना उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। रूबी अंदर ही अंदर घुट रही थी। 16 साल के इस रिश्ते में अब प्यार की जगह सिर्फ खौफ, नफरत और बदले की भावना ने ले ली थी। रोज रोज के इस नरक से निकलने के लिए रूबी का दिमाग अब एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा था। तारीख थी 18 मई 2026। दोपहर के वक्त रूबी के पास राजस्थान के धौलपुर से एक रिश्तेदार का फोन आता है। फोन पर उसे पता चलता है कि सुरेंद्र ने वहाँ भी शराब के नशे में जमकर हंगामा किया है और किसी के साथ मारपीट की है। ये खबर सुनते ही रूबी के सब्र का बांध टूट गया। उसे लगा कि ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा और एक दिन ये पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। उसी पल रूबी ने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। उसने बाजार से नींद की भारी गोलियां खरीदी। रात को जब सुरेंद्र घर लौटा तो रूबी का व्यवहार बदला हुआ था। उसने बड़े प्यार से सुरेंद्र के लिए रात के खाने में मीठी खीर बनाई, लेकिन उस खीर में प्यार नहीं, मौत घुली थी। रूबी ने उसमें नींद की ढेरों गोलियां पीसकर मिला दी थी। सुरेंद्र ने बिना किसी शक के बड़े चाव से वो खीर खाई और कुछ ही देर में वो गहरी अचेत नींद में सो गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी है। रूबी ने अकेले ही बेहोश सुरेंद्र का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 16 साल का हमसफर अब एक बेजान लाश बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खौफनाक खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह यानी 19 मई को रूबी ने बेहद शातिराना तरीके से अपनी दोनों बेटियों और अपनी सास को सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा के घर भेज दिया। उसने बहाना बनाया कि उसे घर की गहरी सफाई करनी है। घर खाली होते ही रूबी ने अपने ही बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया। उसने एक फावड़ा उठाया और बाथरूम के फर्श को खोदना शुरू किया। उसने करीब 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा। सुरेंद्र की भारी भरकम लाश को घसीटकर उसने उस गड्ढे में डाल दिया। लाश जल्दी गल जाए और उसमें से बदबू न आए, इसके लिए उसने बाजार से खरीदा हुआ ढेर सारा नमक लाश के ऊपर डाल दिया। फिर उसने गड्ढे को मिट्टी और बालू से भर दिया। 2 दिन बाद उसने पड़ोस के ही एक कंस्ट्रक्शन वाले से बालू और सीमेंट मंगवाया। उसने एक अनजान राजमिस्त्री को बुलाया और कहा कि बाथरूम का फर्श खराब हो गया है, इसलिए इस पर नया प्लास्टर करके टाइल्स लगा दो। राजमिस्त्री अपना काम करके चला गया। अब सुरेंद्र की लाश उस आलीशान टाइल्स के नीचे हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। लाश ठिकाने लगाने के बाद रूबी ने एक मंझी हुई अभिनेत्री की तरह अपना नाटक शुरू किया। उसने शोर मचाया कि सुरेंद्र 18
मई की रात से गायब है। वो रोती, चिल्लाती और पड़ोसियों के सामने अपने बच्चों की दुहाई देती। 26 मई को वो खुद सिकंदरा थाने पहुंची और पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आने वाले 45 दिनों तक रूबी लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। जब भी पुलिस जांच के लिए आती, वो फूट फूट कर रोने लगती। पुलिस को भी उस पर रत्ती भर शक नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं न कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कोई न कोई गलती जरूर करता है। सुरेंद्र के लापता होने के बाद भी उसकी मां को मिलने वाली पेंशन के पैसे जो बैंक अकाउंट में आते थे, वहां से लगातार एटीएम के जरिए पैसे निकाले जा रहे थे। ये एटीएम कार्ड रूबी के पास ही था। जब सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा ने बैंक स्टेटमेंट देखा तो उन्हें शक हुआ कि अगर सुरेंद्र गायब है तो उसके अकाउंट से पैसे कौन निकाल रहा है। जुलाई के पहले हफ्ते में अनिल शर्मा सीधे रूबी के घर पहुंचे। उन्होंने पैसों और एटीएम को लेकर रूबी से तीखे सवाल पूछे। रूबी पहले से ही मानसिक तनाव में थी। इस अचानक हुए हमले से वो अपना आपा खो बैठी। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से और डर के मारे रूबी के मुंह से सच निकल गया। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, मार दिया मैंने सुरेंद्र को और दफना दिया इसी घर के बाथरूम में। जो करना है कर लो। ये सुनते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना एक पल गवाए सीधे सिकंदरा थाने भागे। पुलिस तुरंत हरकत में आई और 3 जुलाई 2026 को उस घर पर छापा मारा। जब पुलिस ने बाथरूम की उन नई टाइल्स को तोड़ा तो रूबी का बुना हुआ झूठ का वो महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। रूबी शर्मा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक ऐसा अपराध जिसने घरेलू हिंसा, नफरत और खौफनाक साजिश की सारी हदें पार कर दी। आज रूबी जेल की सलाखों के पीछे है और उसकी 2 मासूम बच्चियों का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया है। क्राइम की इस खौफनाक दास्तान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी और हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।